उनका ध्यान सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग, पानी को बचाने और जलवायु सुरक्षा पर है। यह सोच आधुनिक की है और भारतीय मूल्यों से जुड़ी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी साथी केवल आपके नेतृत्व में ही नहीं बल्कि आपके निजी जीवन में भी दिखाई देती है। चाहे वह आपकी युवा की खुशी का स्वाद लेना हो या हमारे मध्य प्रदेश की शोभा देवी का आनंद उठाना हो, यह हमें याद दिलाता है कि असली प्रगति तब होती है जब परंपरा और आधुनिकता साथ मिलती है। ठीक वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश अपनी विरासत को संभालते हुए नवीकरणीय ऊर्जा में आगे बढ़ रहा है। इट इज दिस वेरी स्पिरिट, बिल्कुल उसी स्पिरिट के साथ में आज हम जीएसटी सोलर मध्य प्रदेश की जो जर्नी in partnership with global technology leader AHES, Advanced Hydrogen Energy System from South Korea, to accelerate India's green hydrogen mission. Electrolyte smart will not strengthen Atmanirbhar Bharat, but also create local jobs, skill development, and opportunities for the youth of this region. And within just 10 years, under the visionary leadership of Mr. Anubhav Jain, the company has grown from a bold idea into a global leader in green energy, solar power, and now hydrogen technologies. On behalf of GST Solar, I extend my deepest gratitude to Dr. Mohan Yadav ji, Shri Narendra Singh Tomar ji, for their inspiring leadership and for joining us today to inaugurate this milestone. Sir, your presence has symbolized the government's unwavering support to industries that are shaping a cleaner, leaner, and more prosperous Madhya Pradesh. Together, we are not building an industry, we are building hope for sustainability, for innovation, and for the future generations. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि आपके द्वारा कुछ लोगों को आज यहाँ पे आशय पत्र वितरित किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम द्वारा जो आशय पत्र वितरित किए जा रहे हैं, इस कड़ी में मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करती हूँ हरिहर राइस मिल्स से श्री रमाकांत शर्मा जी को। जोरदार तालियां रमाकांत शर्मा जी के लिए, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम द्वारा आज यहाँ पे आशय पत्र वितरित किया जा रहा है। आपके द्वारा प्रस्तावित निवेश राशि 15 करोड़ और लगभग 55 लोगों को आप रोजगार प्रदान करेंगे। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माइक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड से श्री साकिब माहेश्वरी जी को। जोरदार तालियां साकिब माहेश्वरी जी के लिए, जल्द से जल्द आप मंच पर उपस्थित हो। साकिब माहेश्वरी जी द्वारा लगभग 25 करोड़ की निवेश राशि प्रस्तावित और आप 65 लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। मैं निवेदन करूंगी जल्द से जल्द आप साकिब माहेश्वरी जी। साकिब जी के बाद मैं निवेदन करना चाहूंगी बबली सिंघल जी। बबली सिंघल जी आप तुरंत मंच पर उपस्थित हो। हम समय सीमा का ध्यान रखते हुए निवेदन करेंगे। बबली जी आप जल्द से जल्द मंच पर उपस्थित हो। आपके द्वारा 3.5 करोड़ की निवेश राशि प्रस्तावित है और 25 लोगों को आप रोजगार प्रदान करने जा रहे हो। तत्पश्चात मैं निवेदन करूंगी आदित्य अग्रवाल जी, आप मंच पर जल्द से जल्द उपस्थित हो। आदित्य अग्रवाल जी द्वारा 5.5 करोड़ की राशि प्रस्तावित है और आप 35 लोगों को रोजगार प्रदान करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं सभी से निवेदन करती हूँ आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और अब हम सभी करते हुए स्वागत करेंगे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को। उनके उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को। भारत माता की
मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे अपने ही और राज्य सरकार ने नवकरणीय ऊर्जा मंत्री माननीय श्री राजेश शुक्ला जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुमंगल सिंह तोमर जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन आरती गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय राकेश यादव जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र कुमार शुक्ला जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक और प्रमुख रूप से जिनके कारण हम सब लोग इकट्ठे हुए, ऐसे हमारे इस अंचल के उद्योगपति श्रीमान अनुराग जैन जी, मंच पर विराजमान विभाग के और उद्योग जगत से जुड़े सभी महानुभाव और इस पंडाल में उपस्थित क्षेत्र के सभी सम्मानित महानुभाव, बहनों, भाइयों और पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है जब 300 करोड़ रुपए की लागत से ये नया हाइड्रोजन बनाने का कारखाना प्रारंभ हो रहा है। यह कारखाना मंत्री हमारे विभाग के तो सारे लोगों को पावर है, सब काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी ग्रीन एनर्जी चमक रही है तो हमारे राकेश जी के मंत्रालय से चमक रही है। इस मंच पर ही मौजूद एक और सांसद माननीय शिव मंगल सिंह तोमर जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत है। अभी शिवपुर को 2-4 दिन पहले मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, जोरदार अभिनंदन करो। मंच पर मौजूद जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आरती गुर्जर जी, कमलेश शाह जी, राकेश यादव जी, ये पूरी फैक्ट्री के सूत्रधार अनुराग जैन जी, जोरदार अनुराग जी का। इस मंच पर मौजूद चंद हीरी, HIES कोरिया, गौरव जैन जी, अर्पित शर्मा जी, और इस मंच के सामने मौजूद हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, आमंत्रित अतिथिगण, समूचे ग्वालियर और मुरैना के मेरे सारे भाई बहनों, आपको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज हमने यहीं इस कार्यक्रम के प्रारंभ के पहले यशस्वी प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को भी अटेंड किया। जोरदार अभिनंदन हमारे ऐसे तपोनिष्ठ नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें, जोरदार करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का नाम और नरेंद्र मोदी जी के काम, उनके अपने एक निर्णय, हमको लगता है 145 करोड़ का देश और देश के नायक जिस प्रकार से एक मुद्दे को अपने भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति के स्वाभिमान के लिए, किसानों के लिए, मछुआरों के लिए, मुर्गी पालकों के लिए, छोटे छोटे उद्योग से लगाकर बड़े उद्योग में भी स्वदेशी भाव को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वाकई हम उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज वो जो पीपर सेवा औद्योगिक GS2 सोलर लिमिटेड के नई इकाई का भूमि पूजन कर रहे हैं, वाकई ये अद्भुत इकाई है। मैं अनुराग जी और आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूं। कहाँ हमारा चंबल का वो अतीत का बीहड़ वाला इलाका वो हजारों करोड़ के निवेश करने आए,
पूरा क्षेत्र डाकुओं को दे दिया गया। डाकुओं के माध्यम से व्यापार, व्यवसाय, व्यवस्था सब ध्वस्त, क्योंकि उनको उस तरीके से चुनाव नहीं चुना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब डाकू नहीं, रोजगार के नए नए मंदिर बन रहे हैं, जोर कारखाने बन रहे हैं। और मुरैना की तो बात ही अलग है। मुरैना की गजब नाम याद कर तो मुंह में पानी आ जाए, मुंह में रखते ही आया, क्या आनंद है आप। और इतने ही नहीं, शनिश्चरा मंदिर, बिड़ावली, निकावली, क्या पार्लियामेंट का भी मॉडल वहीं से गया। और ऐसे में जब हम आज यहाँ के बाद शनिश्चरा में जा रहे हैं, तो भाई साहब ने कहा कि रोड की जरूरत है। भाई साहब आपने मांगा तो हमारी अपनी सरकार आपके आशीर्वाद से कर रही है, निश्चित रूप से मैं देने की यही घोषणा करता हूँ। और न केवल रोड, बल्कि शनिश्चरा मंदिर के पूरे प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी लागू करने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री के बिल के माध्यम से जो प्रस्ताव गया हुआ अक्षरशः पूरा करेंगे। लेकिन हमारे मुरैना ग्वालियर के लोग बहुत भले भाई, आस्था के कोई सवाल ही नहीं, भगवान के प्रति आस्था होना चाहिए है ही है। और शनि देवता तो न्याय के देवता, शनि देवता की क्या बात, ऐसा तो कहते हैं। तो महाराष्ट्र के शनि मंदिर में भी जो प्रतिमा हमारे अपने शिलाखंड के रूप में नहीं सजाती, हमारे लिए वो आनंद की बात है। लेकिन यहाँ आज जब भूमि पूजन कर रहे हैं, वो भी छोटी मोटी बात है। कोरिया, ब्रिटेन और हमारे आपके लिए, और ये फैक्ट्री भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी एनर्जी स्टोरेज ऐसी अत्याधुनिक तकनीक से जोड़े। अंदाजी में गलत नहीं कह रहा हूं ना, आप बताते जाना। हमारे अपने मुरैना का ये नया स्टोरी निकल रहा है, नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। आज बदलते दौर का नया जमाना आया, जो पूरे प्रदेश में नहीं है वो हमारे मुरैना में हो रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देश के अंदर भी केवल 5 मिनट, और 5 मिनट में सबसे पहले कहीं लग रहा है तो मुरैना में लग रहा है। हमारे लिए और आनंद, जोरदार आनंद कर रहे हैं। इस परियोजना से भी 300 से 500 लोगों को सीधे सीधे रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष रोजगार तो कई गुना मिलेगा। लेकिन हमने अपनी सरकार बनने के बाद लगातार निवेश को, क्योंकि ये बात सही है कि हमारी खेती बाड़ी, दूध उत्पादन, पशुपालन, वो तो हम करते ही हैं। लेकिन बदलते दौर में जब भारत को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का नंबर 1 देश बनाना, तो सब काम बनाना पड़ेगा। जोरदार अभिनंदन करो, पूरा प्रदेश इस समय बढ़ेगा। अभी हमने कल ही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस टूरिज्म की थी, और क्या 1000 करोड़, दूसरा 1000 करोड़, 500 करोड़, एक होटल मालिक पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग पूरे देश से लगभग 3500 करोड़ के जोरदार इतने प्रकार के काम होने वाले हैं। और अपनी इस औद्योगिक इकाइयों के लिए अप्रैल 2024 से अकेले चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में लगभग 220 इकाई, याद रखना आज सही, 220 फैक्ट्रियों को जमीन आवंटित कर दी। जोरदार 220 इकाइयों। और इतने ही इनके लिए जो निवेश करेंगे वो 12,500 करोड़ का होगा। जोरदार 12,500 करोड़, इसको कहते हैं 12,500 करोड़। अकेले चंबल और ग्वालियर के
और जिसमें लोगों को काम भी मिलेगा। काम कितने लोगों को? 21,000 लोगों को काम मिलेगा इस पूरे अंचल में। जोरदार ताली करे। हमको घर घर जाना, गांव गांव जाना। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हम अपने गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, युवाओं को काम दिलाने के लिए, महिलाओं का जीवन और बेहतर बनाने के लिए और किसान को भी सम्मान से जीने के लिए ये अभियान लगातार चलाते रहेंगे। जोरदार ताली करें इस पूरे अभियान के लिए। और अभी तो सीतापुर में फुटवेयर एक्सेस नया क्लस्टर आ रहा जिसमें 1200 लोगों को अलग काम मिलेगा। आगरा तक जूते के और बाकी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता था, अब हमारा ये सीतापुर में भी बनने वाला। और ग्वालियर, चंबल औद्योगिक क्षेत्र में, मालनपुर में इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री 1500 करोड़ का निवेश, गौतम सोलर प्राइवेट लिमिटेड 4000 करोड़ के सोलर सेल भी बनाने वाली है। जोरदार ताली करो। 4000 करोड़ बहुत जल्दी बहुत बार ये लगातार हम आपके बीच में आते रहे। लेकिन आज तो हमारे पास जिस प्रकार का समय चल रहा है, अब औद्योगिक क्षेत्र में जमीनें कम पड़ रही, नया नया इंडस्ट्री पार्क बनाना पड़ रहा है। ऐसे में मुरैना जिले में एक और इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर रहे हैं, जिसको चंबल संभाग में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 101 हेक्टेयर की नया पार्क बना रहा है। जोरदार ताली करें नए क्षेत्र के लिए। कोई उद्योगपति आए देश से, दुनिया से, हमारे पास कोई कमी नहीं, सबको समाहित करते हुए चंबल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, पूरे अंचल सहित पूरे प्रदेश में लगातार अभियान चलाते रहेंगे। और एक तरफ से विकास का कारवां और एक तरफ से नादान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नाम लेते भी शर्म आती है। जिनको ये समझने की भाषा क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, उनके संस्कार लगता भारत के लिए है ही नहीं। अरे आप बताइए, जिसका शरीर छूट जाए, भले वो दुश्मन भी हो, तो हमारी जुबान से परमात्मा उनको मोक्ष प्रदान करे। कभी गाली कुत्ते की भाषा होती है क्या? ये वही बोल सकते हैं जिनके देश के संस्कारों के साथ जुड़ने का इतिहास नहीं है। दुर्भाग्य के साथ चुना पड़े, पार्टी उनकी चुनाव हारती जा रही, हारती जा रही, हारती जा रही। और ऐसे हारने वाले रास्ते में वो प्रधानमंत्री, कपोलिस्ट प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी की माता जी की गाली बके, अरे डूब पर जाने भाव रखते हैं उनको, तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। ये कौन सी बात? आप अपनी पार्टी को बढ़ाओ, जनता का दिल जीतो, अपनी ताकत बढ़ाओ, लेकिन दुर्भाग्य के साथ करना पड़ेगा। जिस ग्वालियर अंचल से 50 साल तक अपोजिशन का नेता क्या होता है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना चाहिए। हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। एक प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्री, 3 प्रधानमंत्री, 4, 5, चाहे जितने आ जाए, लेकिन इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को, उसके गौरवशाली पद नेता प्रतिपक्ष को भी, जिनने सम्मान के साथ प्रतिष्ठा प्रदान की, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये नादान उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिला है, धूल में। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना पड़ेगी, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। दुनिया के लोग भारत को एक अलग निगाह से देख रहे हैं और इनकी नादानी देखो, इनकी भाषा देखो। हमारी सेना पराक्रम करे, नहीं गवर्नर से सुखोई पाकिस्तान में बम गिरा क्या, और ये नादान कहते हैं बम कहाँ गिरा है, किसने गिरा है, हमने तो देखे ही नहीं। अरे जाके नीचे बैठ जाते, मालूम पड़ जाता बम कहाँ गिरा, तुमको मालूम पड़ जाता। इसे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। हमारी सेना की बहादुरी पे प्रश्न उठाते हो, इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न उठाते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट
किसी को नहीं मान दो तो भैया लोकतंत्र में आए जाए कहीं हो, चली जाओ नाना जी के यहाँ, नानी जी के यहाँ। ये जगह भारत में आपके लिए नहीं है। अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। भारत में देना हो तो स्वदेशी के भाव लाना होगा। हमारे अपने सभी प्रकार के एक एक उत्पाद लगातार भारत से बनी हुई चीजों को सबको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। हमारे अपने छोटे छोटे उद्यमियों को मदद करना पड़ेगी। आने वाले त्योहार के समय में भी हमको स्वदेशी भाव को बढ़ाना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री उसी के सिलसिले में तकनीक को अपनाने में कोई गलती नहीं, लेकिन तकनीक के माध्यम से भारत जहां से आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करना पड़ेगा। मेरे साथ आज फिर इस नए उद्योग जगत की नई शुरुआत के लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और यहाँ के इंडस्ट्री मालिक को भी, हमारे विभाग को भी, और बहुत जल्दी वापस फिर किसानों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करके मुरैना में आना है। जोरदार कार्यक्रम करें हमारे किसान भाइयों के लिए। किसानों के लिए अलग अलग प्रकार की उन्नत खेती कराने के लिए, यंत्रों के उपयोग के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगातार काम करेगी। मैं आज के अवसर पर पुनः अच्छे आयोजन की बधाई देना चाहता हूँ। जोरदार आयोजन करें इस पूरे आयोजन के लिए और मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके बोले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि जितने लोग मंच पर आश्रित हैं उनके साथ एक समूह चित्र के लिए मेरा निवेदन है आपसे। मैं सभी से निवेदन तस्वीरें आप देख सकते हैं मुरैना से सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे।